राजनीति जीवंत पाठ्यक्रम है। जीवंत पाठ्यक्रम का मतलब कभी भी वो अंतिम नहीं होता। वो अध्याय जीवंत है तो चीज़ें जुड़ती जाती हैं। छात्र भाव से जब आप इनको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आनंद भी आएगा, ज्ञान भी बढ़ेगा। मैंने कुछ देखा है, आज भी देखा और बीते कल भी देखा और उसके पहले भी देख रहा हूँ। आज जो मैंने देखा वो दिलचस्प था। छात्र के रूप में वो एक अच्छा सबक है, सीखने को कुछ मिला है। चूंकि वो रोचक है, चूंकि सीखा हूं मैं, तो मैं उसको आपसे शेयर करने हाजिर हो गया हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश में प्रत्येक प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ सभा के आयोजन करे के निर्देश मिले। ओकरे तहत आज बिलासपुर में एक आयोजन हो है और ये आयोजन के माई पहुना हमार प्रदेश के प्रभारी, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव जेकर परम दिन जन्मदिन रही से आज हमें छत्तीसगढ़ के संगवारी में जोरदार ताली बजा के आदरणीय सचिन जी ले बधाई दो। आज 2 दिन पहले ओकर जन्मदिन रही से। छत्तीसगढ़ की राजनीति, विशेषकर कांग्रेस की राजनीति में एक विषय बार बार अभी चल रहा है, खूब सुर्खियों में। यूँ उसका पटाक्षेप भी हो गया है, लेकिन कुछ विषय कभी समाप्त नहीं किए जाते। मौके बेमौके उसको उठाया जाता है, कई बार पलटवार के हिसाब से भी उठाया जाता है। तो बहरहाल विषय ये था कि रविंद्र चौबे साहब हैं, भूपेश बघेल के बड़े करीबी हैं, उनका जन्मदिन था भूपेश बघेल साहब का। रविंद्र चौबे साहब उस मंच पर अवतरित हुए। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को कांग्रेस का नेतृत्व मिलना चाहिए, काफ़ी आक्रामक हैं, किसानों की आवाज़ है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद उसमें तूफान खड़ा हो गया। स्थिति ये बन गई कि पीसीसी में एक बैठक हो गई, बल्कि 2 बैठकें हो गई। रविंद्र चौबे के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई हो, इसको लेकर प्रस्ताव पास हो गया और प्रस्ताव के बारे में खबरें हैं कि आज कल में प्रस्ताव दिल्ली जाएगा। मामला कुछ ऐसा गंभीर हो गया कि भूपेश बघेल को खुद अवतरित होना पड़ा और भूपेश बघेल जी ने अपने शासकीय निवास में रायपुर के पत्रकारों से चर्चा में कहा कि भाई ये आशीर्वाद के रूप में कही बात थी, इसमें अनुशासन जैसा कोई मामला नहीं बनता। लेकिन जब उन्होंने कहा उसके अगले दिन ये प्रस्ताव पारित हो गया। तो जब ये प्रस्ताव को लेकर चर्चा कांग्रेस भवन में हो रही थी तो राजनीति के महंत, जिनके नाम में ही महंत है, डॉक्टर चरणदास महंत, जिन्हें उनके विरोधी और उनके समर्थक दोनों ही ये मानते हैं कि प्रकांड विद्वान हैं और जो बोलते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं, तो उन्होंने ये बात कह दी पीसीसी में कि नेताओं को अपने चमचों को संभाल के रखना चाहिए। ये चमचे कभी प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, कभी मुख्यमंत्री बना देते हैं, बने ना बने मगर बोलते जरूर हैं, तो संभाल के रखिए। ये बात नसीहती थी और इसको बाद में जब आप द हिट का ही पिछले एपिसोड कुछ देखेंगे तो डॉक्टर महंत ने इस बारे में विस्तृत बात की। हमने इंटरव्यू किया था उनका, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि नेता क्या होगा, समर्थक किसे कहते हैं और चमचा और समर्थक में क्या अंतर है। मगर ये सियासत है, राजनीति है। अब चूंकि भूपेश बघेल के मंच पे रविंद्र चौबे का बयान था और रविंद्र चौबे कार्रवाई के राडार में थे और चरणदास महंत जी ने कहा था, तो पलटवार तो आना चाहिए था। भले ये विषय किसी हमले की तरह ना हो, नसीहत की तरह हो। तो इस पर बड़ा दिलचस्प तरीके से जवाब आया। कहाँ आया? बिलासपुर में। वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम था, कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम था। आम सभा, कार्यकर्ताओं की सभा कहिए, आम सभा कहिए, वो थी और उसी के बाद थोड़ी पद यात्रा भी थी। तो जो सभा थी उस सभा में कुछ रोचक हुआ। वो रोचकता कई चीज़ों की याद भी दिला गई कि कैसे जवाब दिया जाता है राजनीति में, कैसे संकेतों से मगर बड़ा करारा कर्रा बात कह दिया जाता है और कैसे कोई किरदार सियासत में खासकर बार बार याद आता है। कौन किरदार? वो किरदार है अजीत जोगी। बिलासपुर की जो सभा थी और सभा में भूपेश बघेल जी साहब का जो अंदाजे बयान था, जो स्टाइल था, वो उन्हीं अजीत जोगी की याद दिला रहा था जिनसे भूपेश बघेल की खुली अदावत रही।
अगर अजीत जोगी कांग्रेस छोड़ गए तो उसके पीछे कारण माना जाता है कि भूपेश बघेल से उनकी अदावत थी जबकि वो पीसीसी चीफ बने थे। हालांकि अदावत बहुत पुरानी है, वो एक दूसरा किस्सा, लंबा किस्सा हो जाएगा। तो बिलासपुर की सभा में क्या हुआ, क्यों अजीत जोगी याद आ रहे हैं मुझे, और भूपेश बघेल ने दरअसल क्या कहा इस चेला और चम्मच समर्थक वाले एपिसोड में, किस अंदाज में कहा, वो आगे देखिए। जब चुनाव होए तो यही सब बात रहा है कि हम शिकायत करें हम ईवीएम में गड़बड़ी है। अभी जब राहुल गांधी की यात्रा रायगढ़ में से शुरुआत होत रही से सचिन पायलट के साथ जब हम महासमुंद जिला गुजरत रहे, रास्ता में स्वागत हुई सियानीन में रोक लीस मोला वो कि बाबू हम तो तोला वोट दे रहे हैं, हार कैसे गेस रेंगे खार के जंगल में गए, वहां आदिवासी सियानीन मिलिस और वहां जब सभा करके मैं उतरे और महिला मन के बीच में गए, एक जन सियान दाई कि थे ये वोटिंग मशीन ला बदल दे बाबू, ठप्पा वाला ले आ। मैं कह दाई ये नहीं बदले, वो कहते नहीं बदले तो फिर नहीं जीतते हैं। हम सब शंका करते रहे ईवीएम ऊपर, बहुत जवाब जैसे कोनो बोले ईवीएम ऊपर शंका जाहिर करन, भारतीय जनता पार्टी के जत का नेता प्रवक्ता एकदम चढ़ जाए, मीडिया वाला मन एकदम चढ़ बैठे कि में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन 7 अगस्त भारत के इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में अंकित हो गए, लोकतंत्र में वो दिन कभी नहीं भुलाया जा सके। वो दिन राहुल गांधी जी कर्नाटक के एक विधानसभा के आंकड़ा एक एक वोट के बारे में जानकारी लेके तथ्यात्मक रूप से जब बात रखीस, कद का डुप्लीकेट है, कद का जन मर गए, एक घर में कद का जन मतदाता है, काकर 4 जगह नाम है, प्रमाण सहित जब बात रखेस तो जैन निर्वाचन आयोग के नाम दुनिया में बड़ा प्रतिष्ठा लिया जाए कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बहुत ही आसानी से चुनाव करा रहे थे निर्वाचन आयोग के, भारत के निर्वाचन आयोग के बड़ा प्रतिष्ठा रही से। और सब उम्मीद करत रहे जब राहुल गांधी जी बताइस कि एक विधानसभा में 1,250 वोट फर्जी है, एक विधानसभा में 1,250 वोट फर्जी। अभी महाराज साहब का से 18,000 फर्जी, एक घर में 20-20 जन है, 18,000 वोटर ज्यादा है। कद को जन साथी यही बिलासपुर में अब तो वाणी राव दूसर पार्टी में चल रहे, नहीं तो एक घर में 165 जन यही इस बिलासपुर में, ये देवेंद्र क्षेत्र में एक घर में 86 वोटर, एक बीएचके के घर 86 जन वोटर निकला थे। जब ये बात की शिकायत करन कोनो कान नहीं देत रही, लेकिन जब राहुल गांधी जी तथ्यात्मक रूप से बात करें तो निर्वाचन आयोग से उम्मीद करत रहे, वो कहतीस कि आप नेता प्रतिपक्ष हो, जिन आप तथ्यात्मक आंकड़ा दे हो बोला कापिल हमला दे दो और हम हाँ ओकर जांच करबो। ये यदि निर्वाचन आयोग कह रही थी तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के कद और बढ़ जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी की शपथ दे, 7 दिन के अंदर शपथ देवे, नहीं तो तोर ये बात, नहीं तो देश से माफी मांगे लगी। राहुल गांधी की थे मैं माफी नहीं मांगा ना मैं शपथ दूं। अरे गांधी है वह माफी मंगैया नो है, माफी मंगैया कोनो ओ हुई, गांधी परिवार माफी मांगने वाला नहीं। कावर की जिन बात कहते थे तथ्यात्मक कहते। छत्तीसगढ़ या एकीकृत मध्य प्रदेश की राजनीति में अजीत जोगी एक माइलस्टोन है। अब वो नहीं है, मगर वो अब भी एक मानक है, एक ऐसा मानक जिसे अब तक ध्वस्त नहीं किया जा सका है। उनके विरोधी उन्हें नकारात्मक राजनीति का प्रतिमान मानते हैं, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले बिल्कुल खारिज करते हैं नकारात्मकता को, लेकिन उनका ये स्पष्ट मानना है कि अपने विरोधियों को या तो वो अपना बना लेते थे या विरोधी को विरोधी रहने लायक छोड़ते नहीं थे। वो थे जोगी।
तो उन जोगी साहब से भिड़ंत हो गई थी भूपेश बघेल की। वो किस्सा फिर कभी जरूर सियासत के किसी किस्से में। तो जोगी जी का एक स्टाइल था सर। जोगी जी मास लीडर कहे जाते थे। जोगी जी के बारे में कहा जाता था कि वो खुद भी बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में अगर आसमान से तुम पत्थर गिराओगे, 3-4 पत्थर गिरा दो छोटे छोटे, तो कोई एक पत्थर मेरे समर्थक के सर पे जरूर गिरेगा। ऐसा था भी। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी। मास लीडर थे। कांग्रेस के मास लीडर अजीत जोगी और बीजेपी के मास लीडर उस समय थे दिलीप सिंह जुदेव। तो उनका जो स्टाइल था जोगी जी का, वो स्टाइल कुछ यूं था कि जब वो मतलब कांग्रेस में वो छत्तीसगढ़ में सीएम रहे, फिर जब वो वहाँ से अपने दूसरे दौर में आए, यानी कि कांग्रेस विपक्ष में आ गई और वो कांग्रेस के भीतर ही अपने विरोधियों से जूझने लगे, तो भी वो बहुत मजबूती से कद्दावरों के सामने या केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी उपस्थिति बताते थे। वो स्टाइल क्या होता था? वो स्टाइल ये होता था कि कहीं पे सभा है, जोगी जी का भाषण शुरू हुआ, उसी समय ठीक जैसे ही जोगी जी का भाषण शुरू हुआ, मंच पे सारे कद्दावर नेता बैठे हैं, समर्थकों की एक टुकड़ी निकलती थी और जोगी जोगी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते थे। बिलासपुर में ठीक वही हुआ जब भूपेश बघेल जी ने अपना भाषण शुरू ही किया था। वो नज़ारा यहाँ है, देखिए पहले उसको। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश में प्रत्येक प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ सभा के आयोजन करे के निर्देश मिले। ओकरे तहत आज बिलासपुर में एक आयोजन हो है और ये आयोजन के माई पहुना हमार प्रदेश के प्रभारी, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, जेकर परमदिन जन्मदिन रही से आज हमें छत्तीसगढ़ के संगवारी में जोरदार ताली बजा के आदरणीय सचिन जी ले बधाई दो। आज 2 दिन पहले ओकर जन्मदिन रही से। काका अभी जिंदा है। अजीत जोगी साहब का दूसरा स्टाइल क्या था? वो सभा स्थल पे या कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो या पब्लिक मीटिंग हो, उसमें एक समूह होता था। वो समूह देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, जोगी जी जिंदाबाद, जोगी जी जिंदाबाद, खूब नारे लगाता था। तो जोगी जी मंच से ए सोमारू, ए बुतारू, शांत हो जाओ जी, छत्तीसगढ़ी में अपनत्व की बोली में नाम लेके पुकारते थे। उनके विरोधी कुछ कहते हैं कि वो सबका नाम जानते नहीं थे, मगर वो नाम, जैसे कई बार छोटू, प्रचलन में ही नाम है छोटू, किसी न किसी का हो गई तो छोटू नाम फिट हो जाता था। कई बार वो कार्यकर्ताओं को, चूंकि उनके ही कार्यकर्ता होते थे जो नारे लगा रहे हैं, तो जानबूझ के नाम लेते थे ताकि ये पता लगे कि जिसको बोल रहा हूँ वो मेरा कार्यकर्ता है और मैंने शांत करा दिया। ये भी हुआ बिलासपुर की उस सभा में। बिल्कुल यही अंदाज अपनाया भूपेश बघेल ने। नारे लगने लगे जब भूपेश बघेल अपनी बात कह रहे थे, और तब भूपेश बघेल ने क्या कहते हुए मना किया, क्या बात कही, वो यहाँ है, देखिए। तो भाजपा के नेता मन कहा है, तो मन तो राजस्थान जीते रहे, मध्य प्रदेश जीते रहे, छत्तीसगढ़ में जीते रहे, तब ईवीएम गड़बड़ नहीं रही से। थोड़ा शांत बैठ जाओ। तो ए बाबू यही में बैठ जाओ, यही में शांत बैठ जाओ। ए शिवले चलो बैठो, सुनो बैठ जाओ, चलो कहो मन बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। हाँ ऐसे देख, तुम्हारे मन के बात ला मान के बैठ के जोरदार ताली बजाओ। आओ बैठो तो मन, चलो अब हो गए ना? हैं? हो गए ना? ओतिल ते देखा था, ते देतिल देख, ओतिल मत देख। बैठ बैठ। अब उस बात पर आइए जो बात से मैंने भूमिका शुरू की थी। चमचा, समर्थक, नेता। भूपेश बघेल जी के भाषण में बहुतेरी बातें थी।
बहुतेरी बातें से आशय वो राहुल जी का जो संघर्ष है, जो वो वोट की चोरी को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, तमाम तरह की जो कसरत कवायद देश में चल रही है, जिसको लेके राहुल जी कभी कहते हैं ये परमाणु बम है, फिर कहते हैं हाइड्रोजन बम अभी फोड़ूंगा वगैरह वगैरह। तो उस पूरे बातों को उन्होंने बताया। उसके पहले जो वक्ता थे ना, उन वक्ताओं में एक थे टी.एस. सिंहदेव साहब, दूसरे थे डॉक्टर चरणदास महंत साहब। तो इन दोनों वक्ताओं ने संयोग से एक बात कही थी। वो बात क्या थी? चरणदास महंत जी ने भरतपुर सोनहत विधानसभा का आंकड़ा निकाला और कहा कि जिस दिन वोटिंग हुई शाम को निर्वाचन आयोग ने 62%, 64% का आंकड़ा बताया और कहा कि कुछ जगहों पे वोटिंग चल रही है, तो हम कल आपको फाइनल बता देंगे। अगले दिन जब वो वोटिंग का आंकड़ा आया तो उसमें 5% का इजाफा हो गया, 67%, 68% हो गया। लेकिन जिस दिन मतगणना थी, यानी काउंटिंग हो रही थी, उस दिन नतीजे के साथ जो परसेंटेज बताया गया उसमें 80% पार हो गया भरतपुर सोनहत के मतदान का आंकड़ा परसेंटेज में। और ये बताते हुए डॉक्टर चरणदास महंत ने सवाल उठाया। टी.एस. सिंहदेव साहब ने ये बताया कि हम अंबिकापुर विधानसभा की अगर बात करें तो एक ही घर में 20-20 मतदाताओं की एक नहीं कई आंकड़े मिल रहे हैं। करीब 18,000 के आसपास का ये टोटल वोट पड़ रहा है अगर हम उनकी गिनती गिन रहे हैं तो गड़बड़ियाँ व्यापक हैं। अब इसके बाद आए भूपेश बघेल साहब। तो वो जो घटनाक्रम था कि पहले समर्थकों की एक निकली टुकड़ी छोटी सी जिंदाबाद भूपेश बघेल, फिर भूपेश बघेल के समर्थन में नारे, फिर भूपेश बघेल का नाम लेकर चुप कराना, उसका जो जोगी जी संदर्भ था वो अलग। अब आइए कि क्या हुआ आगे। तो जो चमचा नेता समर्थक वाला विषय था ना, उस विषय पे दिलचस्प था कि भूपेश बघेल चुप थे। लेकिन क्या वाकई चुप थे? भूपेश बघेल ऐसा नेता जो खोज के बदला ले या खोज के हमला करे, वो ऐसे मामले में, ऐसे मुद्दे पे और ऐसे मंच और ऐसे मौके पे चुप रहेगा भला? कैसे? तो यस, भूपेश बघेल चुप नहीं थे। भूपेश बघेल ने एक बार भी कार्यकर्ता शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। पूरे उनका अगर आप उद्बोधन देख लेंगे तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया जानते हैं? उन्होंने कहा राहुल गांधी के बब्बर शेर। वो बार बार इस बात को बोलते रहे, राहुल गांधी के बब्बर शेर, राहुल गांधी के बब्बर शेर। ये बब्बर शेर बोलने के बजाय वो कार्यकर्ता भी तो कह सकते थे, पर उन्होंने कार्यकर्ता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये जो बब्बर शेर वाली लाइन है ना, इस लाइन को ही उस चमचा और कार्यकर्ता वाले विषय से जोड़ा जा रहा है कि मेरे मंच पे, मेरे कार्यक्रम में कहने वाले किसी व्यक्ति को लेकर अपरोक्ष रूप से कहा गया कि चमचा है। तो ये लोग जो नारे लगा रहे हैं ना, उन्हें चमचा मत कहना, ये राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। अब अलहदा है कि भूपेश बघेल जी ने ये नाम दिया है, वो नाम कितना स्वीकार होगा नहीं होगा नहीं मालूम, क्योंकि अगर हम ये माने कि यह बात लक्ष्य करके कही गई डॉक्टर महंत को, तो डॉक्टर महंत बहुत मौन रहते हैं और बहुत गंभीर रहते हैं, बहुत धीमे शब्दों में, बहुत मीठे शब्दों में बात करते हैं। तो ये सोच लेना कि बात यहीं पे समाप्त हो गई, भूपेश बघेल ने पलटवार कर दिया, अब चुप हो जाएं, ये विषय समाप्त है, तो मैंने शुरू में कहा ना, राजनीति पटाक्षेप का विषय ही नहीं है, राजनीति समाप्त नहीं होती है। और इसके साथ साथ भूपेश बघेल के जो अंतिम शब्द थे भाषण के, एकदम अंतिम, वो बहुत गौरतलब है। वो क्या है आगे बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल के बब्बर शेर जिंदाबाद, राहुल के बब्बर शेरों जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। भूपेश बघेल के भाषण का सबसे अंतिम लाइन या अंतिम शब्द जानते हैं क्या थी? भूपेश बघेल साहब ने सबसे अंतिम लाइन ये कही कि अब मोला दोष मत दिया कि तुमन के काम नहीं हुई, तेकर से थी तुमन चुनाव हार गया, ये वोट चोरी हुई थी इसलिए चुनाव हारे हो। और उसके पहले भूपेश ने ये बताया कि टी.एस. सिंहदेव साहब ये बता रहे थे कि 18,000 वोट फर्जी पड़ गया है। उसके बाद उन्होंने ये लाइन जोड़ दी,
यानी हिंदी में ये कि भूपेश बघेल साहब ने ये कहा कि अब ये मत कहा करिए, मंच के लोग जो हैं, स्पष्ट उन्होंने कहा कि मंच में जो लोग बैठे हैं अब कृपा कर ये मत कहा करिए कि आप लोगों के काम नहीं हुए इसलिए आप चुनाव हारे, आपके यहाँ फर्जी वोट पड़ा इसलिए आप चुनाव हारे। ये वो अंतिम लाइन थी भूपेश बघेल की जो उस मंच से उन्होंने कही। अब भला बताइए कि अगर ये मैं कहूँ कि मैंने बोलने के एक दिलचस्प अंदाज को देखा, मैंने पलटवार के एक तरीके को देखा, मैंने मुकम्मल जवाब देने के अंदाज को देखा, भूपेश बघेल की आक्रामकता के साथ उनका जो सधा सा मामला था, और जैसा मैं कहता हूँ कि एक जो चीज़ होती है प्रत्युत्पन्नमति, प्रेजेंट ऑफ माइंड, भूपेश बघेल साहब में कूट कूट के भरी है। मंच से बात चल रही है वोट चोरी की, जो दिग्गज नेता हैं वो बता रहे हैं कि भैया ऐसे वोट चोरी हुई, हमें अभी ये आंकड़े पता चले हैं। भूपेश बघेल ने अपनी बारी आते साथ क्या किया, उस विषय को जोड़ दिया उस बात से जिसे सियासत के किस्सों में कहा जाता है कि बिल्कुल सही है, भूपेश बघेल बड़ी निर्ममता से अपने विरोधियों को डोमिनेट करते थे। उनके आवेदन हो, उनके आग्रह हो, उनके लिखित आवेदन हो, मौखिक आग्रह हो, सुना नहीं जाता था, मगर उसको उससे जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि हमेशा से ये बात कही जाती रही है कि अगर कांग्रेस हार गई तो उसके पीछे भूपेश बघेल का नेतृत्व और भूपेश बघेल का व्यवहार जवाबदेह था। इसीलिए भूपेश बघेल ने अंतिम में जोड़ दिया कि अब जबकि ये चीज़ें सामने हैं, मत कहना कि आप लोगों का काम नहीं हुआ इसलिए चुनाव हारे। फिर बता देता हूं, उन्होंने स्पेसिफिक इंगित किया, मंच पे जो आप लोग बैठे हैं, मंच पे कौन कौन था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और ये जो बात थी वो यहाँ है, देखिए। लेकिन ये मंच में बैठे नेता में से हत्या कहना है कि अब मत कहो कि भाई हमारे सरकार में काम नहीं करें तो सरकार नहीं बनी। ये बोलना बंद कर दीजिए, वोट चोरी कहां से हमारी सरकार नहीं बनी। अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, अनूठा और रोचक तरीका था, और ये भी कि जोगी मानक मापदंड आज भी हैं। जोगी कभी छत्तीसगढ़ की राजनीति से भूले नहीं जा सकते, न उनकी राजनीतिक शैली, न खुद वो, उनका व्यक्तित्व। भूपेश बघेल तो बड़े कट्टर विरोधी रहे हैं उनके, पर देखिए भूपेश बघेल साहब को भी अपनी बात कहने के लिए आखिरकार जोगी का अंदाज लेना पड़ गया है। वैसे मौज में एक बात कही जाती है भूपेश बघेल जी को लेके, वो जब राजनीति शुरू कर रहे थे तो बने थे युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दुर्ग के। ये पद उनको और उनके व्यक्तित्व को कुछ ऐसा भा गया कि जब वो मुख्यमंत्री बने ना, तो भी ये कहा जाता था कि बहुत सारे फैसले वो युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की तर्ज पे ले डालते थे, उसी अंदाज, उसी ताव, उसी हिसाब में। भूपेश की राजनीति में वो आक्रामकता आज भी है, और जिस अंदाज में उन्होंने बात कही ना बिलासपुर में, वो थोड़ा उन्हें परिपक्व तो करती है, पर हाँ, अब भूपेश बेहतर जानेंगे कि जब उनकी जो कुछ उन्होंने किया उसको देखते हुए अगर अजीत जोगी की याद आ रही है तो उन्हें भला लग रहा है कि बुरा लग रहा है। और हाँ, आखिरी बात, इस बात को जो भूपेश जी ने किया है ना, उससे अंतिम बिल्कुल मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि ये लगातार पढ़ने वाला अध्याय है, राजनीति चिरंतन है, वो शून्य नहीं होता है, अध्याय समाप्त नहीं है। शायद ये किसी नए अध्याय की शुरुआत है, और वो क्या है, वो आगे कभी कुछ हुआ जिससे इसका संदर्भ जुड़ेगा तो बताने आपके सामने जरूर आऊँगा। तब तक के लिए